Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss variance and standard deviation. This is our fourth video of chapter 15 statistics, and this is our personal WhatsApp contact number 9855171939. You can send your any doubt or any confusion related with question on this personal WhatsApp number. Now going to discuss variance of individual observation. वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में बताया क्या होता है, जो सिंगल रो जो सिंगल कॉलम गिवन हो उसका वेरिएंस फाइंड करना हो तो कैसे करना है, इसको कैसे लिखते हैं VAR ब्रैकेट में जो भी आपको x गिवन है तो x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्या करना है XI आपकी गिवन जो होती है सीरीज वो होती है, उसमें से आपने किसको माइनस करना है मीन को। जैसे हम मीन डेविएशन अबाउट मीन करते थे उसमें हम DI निकालते थे ना, XI माइनस मीन, तो ये एक DI है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/n सिग्मा DI का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले DI निकाल दीजिए x माइनस मीन, उसका क्या कर दोगे स्क्वायर, उसके बाद उसकी समीशन मतलब टोटल करना, फिर n के साथ डिवाइड, वेयर n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो वेरिएंस ऑफ x क्या है, आपने DI फाइंड करना है, XI माइनस मीन उसका स्क्वायर करके उसकी टोटल कर दोगे डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ टर्म। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x जब आपने निकाल लिया उसका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शॉर्ट फॉर्म SD बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इसे हम सिग्मा कहते हैं। तो ये ऐसे होता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। तो इस ओनली इस नोटेशन को आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलोगे। और वेरिएंस ऑफ x क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। देखिए कैसे, जैसे मैं लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं किससे डिनोट करती हूँ सिग्मा, तो यहाँ पे मैंने सिग्मा लगा दिया, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। स्क्वायर रूट आने के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर, तो सिग्मा का स्क्वायर क्या आ गया वेरिएंस ऑफ x, बिकॉज स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपने दो बातें याद रखनी है, एक तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है 1/n समेशन XI माइनस मीन का होल स्क्वायर, और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है देन आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे, देन आपका वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। Compute the variance and standard deviation of the following observation of marks of 5 students of a tutorial group। हमारे पास एक ट्यूटोरियल ग्रुप है, बच्चों को पढ़ने वाला ग्रुप है, उसमें 5 स्टूडेंट हैं, उसके भी मार्क्स बताए हुए हैं। मार्क्स क्या है आउट ऑफ 20, तो आउट ऑफ 20 मार्क्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किसी के 8 आया है, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 15, किसी के 22, ठीक है, ये हमारे आ चुकी है। सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन हमारे पास क्या होता है, मीन होता है ऊपर इन टर्म्स का टोटल, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू 70 आ जाएगी, तो मीन मेरे पास क्या आ गया 40 आ गया। सबसे हमारा फर्स्ट कॉलम आएगा XI, जो हमारे मार्क्स गिवन है क्या है 8, 12, 13, 15, 22। उसके बाद DI मतलब XI माइनस मीन, मीन हमने कितना निकाला है 14, मतलब हर टर्म में हम 14 माइनस करेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे मीन डेविएशन में हम मोड DI निकालते थे, मतलब दोनों की सब्ट्रैक्शन के चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, मोड क्या है सब टर्म पॉजिटिव में कर देता है, बट यहाँ पे साइन मैटर करता है। पहले 8 माइनस 14 माइनस 6, देन 12 माइनस 14 माइनस 2, फिर 13 माइनस 14 माइनस 1, 15 माइनस 14 1, 22 माइनस 14 8, देन करना है DI का स्क्वायर, चाहे इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो XI माइनस 14 का स्क्वायर, दोनों बात सेम ही है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 36, स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाती है, -2 का स्क्वायर 2 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो वो आ जाएगा 106। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा वेरिएंस ऑफ x क्या कहता है, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिख लो और चाहे ये वाला लिख लो, क्योंकि मैंने ये भी डाला ये भी डाला, आप कुछ भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तब इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये हमारा क्या है सिग्मा DI का स्क्वायर
तो सिग्मा डी आई का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 106। डिवाइड करना है एन नंबर ऑफ टर्म आप स्टार्टिंग पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो एन यहाँ पे लिख देते हैं 5 है हमारी। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 21.2, ये मेरा वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। अब फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको सिग्मा बोलते हैं। वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 21.2। मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखा रही हूँ। वैसे तो आपने 8th या 7th में सीखा होता है, पर फिर भी रिकॉल करते हैं हम। 21.2 का हम क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अगर आप पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। पॉइंट हटाकर नीचे 10 आ गया तो 212/10। फिर आप क्या करोगे, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट निकालो, नीचे वाले का अलग, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आपको ऐसा डिफिकल्ट लगे तो पॉइंट वाला सीख लीजिए। ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है ना, पॉइंट्स में, अगर पॉइंट में मैं उसका बता रही हूँ, पेयर क्या कर ले करिए, उसे अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे पहले 21 को, फिर उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, पहले हम 21 का स्टार्ट करते हैं। 21 से छोटा जिसका आपको स्क्वायर रूट पता है, जैसे आपको पता है 5 का क्या होता है 25, और इससे छोटा क्या होता है, जैसे 21 नंबर है, ये दो किस स्क्वायर रूट के बीच में लाई कर रहा है 25 एंड 16। फिर स्क्वायर रूट निकालो, तो मतलब जो 21 का रूट है वो 4 और 5 के बिटवीन होगा। तो आप सबसे छोटे वाला लोगे, तो मैं 4 वाला ले रही हूँ। 4 4 जा 16, माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। देन 2 है तो मैंने 2 ले लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हमें पता है हमें पेयर बनाना होता है, तो मैंने पीछे 0 लगा लिया, इसके पीछे मैंने 0 ले लिया। अब देखिए 4 + 4 क्या आ गया 8 पॉइंट, क्योंकि पीछे डेसिमल है तो मैं डेसिमल ले रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसके पीछे आप जो भी नंबर लगाओगे, अगर मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा लिया तो आपको यहाँ पर डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। बस आप यहाँ पे डेसिमल लगा लेना, यहाँ पे डेसिमल मत लगाना। अब 8 के पीछे आप जो भी नंबर लिखोगे ना, जैसे मैंने 4 लिखा है तो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है। 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 33। फिर अब इसके साथ मैं पीछे 5 लगा रही हूँ। 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 42। अब इसके पीछे मैं 6 लगा रही हूँ। 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 5 1 6। फिर मैं 7 लगा रही हूँ। 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, 609 आ गया। अब इन चारों में से इसके नीचे सबसे जो इससे छोटा हो वो क्या है 516, मतलब इसके पीछे हम 6 लगा देते हैं, तो ये 4 रिमाइंडर बच गया। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नंबर को ना दो स्क्वायर रूट जो आपको नंबर पता है उसके बिटवीन रख लीजिए। जिसका स्क्वायर रूट सबसे छोटा होगा उसके साथ हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे इसके साथ डिवाइड कर देंगे। फिर दोनों की करनी होती है ऐड, वो नंबर लिख देना यहाँ पे। उस नंबर को लिखने के बाद आपने यहाँ पे डेसिमल, अगर यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लगा देना। देन आपने इसके पीछे जो भी नंबर लगाना है उसके साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, वही नंबर यहाँ आएगा। चेक करना है कौन सा इसके से जो इसके नीचे आ सकता है, वो आपको डिवाइड आपको आती है वैसे। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 21.2 इज इक्वल्स टू क्या था ना 4.6। अगर आपने और निकालना भी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे अब मेरे को क्या है, यहाँ पे तो मेरे को 16 आ गया, इसके पीछे मैंने 2 0 और लगा ली, तो यहाँ पे भी मैंने क्या है 0 लगा ली। अब आपने क्या करना है, जो 86 है ना मेरा, कैसे करोगे, सबसे पहले जो भी नंबर आपके पास आ जाए उसके साथ इसको ऐड कर दो। 86 + 6 किया 92, चलो जी 92 यहाँ पे रख दो। अब 92 के पीछे हमने देखना है कि कौन सा नंबर लगाए जो इसको डिवाइड कर जाए। बट आपको एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर मैं इससे सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो जो भी नंबर आएगा 400 से तो बड़ा आएगा, तो इसके पीछे हम एक और 0 लगा देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद 0 लगाई हुई है, ठीक है ना। तब आप हम क्या करेंगे, अब मैंने देखना है कौन सा नंबर इसके पीछे लगाऊं जो इससे छोटा जाए। तो मेरे को पता है 4, बिकॉज 4 4 जा, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ,
4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9 9 4 ज़ा 36। ये इसको क्या है डिवाइड मतलब छोटा है इससे, तो ये इसका क्या है आंसर आ गया। अगर आपने यहाँ पे स्किप मतलब इसको स्किप कर दो, यहाँ पे आंसर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, या फिर आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो। 4 मतलब इसके पीछे मैंने 4 लगा दिया। दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ पे भी रहने दो। फिर आपने देखना है, याद रखना है, जैसे इन दोनों का प्लस करके 8 लिखा था, सिमिलरली 86 और 6 का प्लस करके 92। इसके पीछे जो नंबर लाओगे उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, देखना कितने डिजिट का है। अगर कम है तो आपको 0 ऐड करनी होगी पीछे, जो भी जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर मैं लिख देती हूँ। जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ गया 4.604। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारी सेकंड टाइप है। जैसे हमने जो मेरी फर्स्ट टाइप थी, कौन सी थी हमारी फर्स्ट टाइप, वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब हमारी सेकंड टाइप है वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से पता चलता है फ्रीक्वेंसी आ गया, मतलब अब एफ आई। अब आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम में एफ आई दिया होगा, इंडिविजुअल में ओनली एक्स आई गिवन होता है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। जब भी आपको एक्स आई के साथ एफ आई आ जाए तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जस्ट फर्क क्या है कि आपने यहाँ पे इसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है। चाहे आप खुद मैच करवा लीजिए, सेम फॉर्मूला है आपका। 1/n 1/n समीशन समीशन एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। फर्क इतने यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। अब हम क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। हमें यहाँ पे एक्स आई एंड एफ आई, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई, वेरिएबल जो फर्स्ट हमारा कॉलम होता है वो हमारी एक्स आई होती है। एक बात और याद रखें, मैं बार बार बता रही हूँ, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कई बार ना। वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मतलब जब आपको एफ आई गिवन हो तो एन को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, देन एन को हम सिग्मा एफ आई लेते हैं। ये बात याद रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में एफ आई दिख जाए तो एन मीन्स टोटल ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका टोटल करके उसको एन बोलते हैं। सबसे पहले हमारा कॉलम एक्स आई का होता है, क्या गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। देन लास्ट नेक्स्ट हमारा एफ आई होता है 4 4 5 15 8 5 4 5। इसका टोटल कर देते हैं, जो इसका टोटल होगा वो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा एफ आई 5050। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना होता है। मीन, ये मैंने इसके पिछले की वीडियो में बताया था। कभी भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आ जाए तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई। मतलब हम पहले एफ आई एक्स आई का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जाएगा 8, ये मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इनका टोटल करोगे तो जो आपका टोटल आएगा वो आएगा 450। तो यहाँ पे पुट कर दो 450 ओवर 50, मतलब मीन मेरा कितना आ गया, 9 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस मीन इज इक्वल्स टू एक्स आई, मीन की वैल्यू मेरी 9 आई है। बस लिख दो। पहले आपने ऑलवेज किस में से माइनस करना है, एक्स आई में। देखो मैं ही गलती करने लगी थी। एक्स आई कितने हमारा पहला 2, फिर -9 -7, 4 -9 -5। बस यहाँ पे उंगल फिंगर अपनी रख लो, ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्या है 6 -9 -3, 8 -9 -1, 10 -9 1, 12 -9 3, 14 -9 5, 16 -9 7। देन आपने इस कॉलम का क्या करना होता है, स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दो, -7 का स्क्वायर 49, माइनस खत्म हो जाएगी। देन 25 9 1 1 9 25 49। अब ये इस कॉलम का स्क्वायर करना है। लास्ट ये यहाँ तक तो आपका जो हम पिछले हमने अभी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का सीखा वैसे था। यहाँ पे एफ आई आए तो इसको तो भी यूज करना है। अब इन दोनों कॉलम का मतलब सेकेंड एंड फिफ्थ, इन दोनों कॉलम का आपने मल्टीप्लाई करने कर दो। 4 इंटू 49 करोगे तो हमारे पास क्या जाएगा 196। 25 इंटू 4 करोगे 100, देन 45, फिर 15, देन 8, 45, 100, 245। जब इसका टोटल करोगे तो 754 आ जाएगा। बस अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर इंटू 1/n।
मीन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ आई मीन हमारे पास 9 है। एन हमें पता है सिग्मा एफ आई होता है, टोटल ऑफ एफ आई। चलो वैल्यू पुट करते हैं, लास्ट कॉलम का हमारा 754 और समेशन एफ आई हमारे पास क्या है 15, दोनों को कर दो डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 15.08। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा बोलते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया था ना, तो सिमिलरली यहाँ करना है। ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 15.08 का फाइंड कर लिया। सबसे पहले 15 किसके बीट आता है, 9 16, क्यों इन दोनों का स्क्वायर रूट पता है, स्क्वायर रूट लगा दो 3 4, छोटा क्या है 3, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 इंटू 3 9, माइनस किया 6, ठीक है। अब 3 + 3 क्या होगा 6, इसके पीछे नंबर ट्राई करने जैसे 5 4, जिसके साथ लगाओगे उसके साथ मल्टीप्लाई। 68 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। देन अब 68 + 8 करना है, जो भी नंबर आता है उसके साथ। 68 + 8 76। अब इसके पीछे ट्राई करना आपने, जो इससे छोटा आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, चाहे आप 3.8 पे स्टॉप कर दीजिए, 3.88 पे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या सीखा, सभी स्टेप वैसे ही है। मीन फाइंड करने का ये डिफरेंट वे है, ये आपने पहली वीडियो में सीखा था। एंड जो भी आपका एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर आता है उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपको फॉर्मूला पता है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। वन मोर थिंग, ये कभी मत भूलना, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, एन इजिकल्स टू सिग्मा एफ आई। जब भी एफ आई गिवन हो तो एन क्या होता है, एफ आई का टोटल होता है, नॉट नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के दो और अल्टरनेट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, 1/n सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, ये स्क्वायर ओनली डी आई पे है, माइनस 1/n समेशन एफ आई डी आई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर है। वेयर डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स माइनस ए होता है ज्यूम्ड मीन। जैसे आपको कोई भी एक्स आई गिवन है, यहाँ पे आप रैंडमली मिड में कोई भी वैल्यू आप टर्म चूज कर दीजिए, जैसे मैंने 8 चूज कर लिया, इसको आप ए नाम दे दीजिए। उसकी हेल्प से डी आई का फॉर्मूला लगाइए, फिर वैल्यू इसमें पुट कीजिए, आपका क्या आ जाएगा वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है, रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, स्टेप डेविएशन है एच स्क्वायर इंटू 1/n समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर सिर्फ यू आई पे है, माइनस 1/n समेशन एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए ओवर एच, ए सिमिलर यहाँ पे अज्यूम्ड मीन होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना बताऊंगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ये सीखे तो शॉर्टकट मेथड आपके लिए इजी रहेगा। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन जो हम स्टेप डेविएशन मेथड के साथ करने जा रहे हैं। सिमिलरली हमें एक्स आई गिवन है, एफ आई, एक्स मतलब एक्स आई, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी एफ आई। ये मैंने एक्स आई एफ आई नोट कर ली। आपको पता है सबसे पहले आपने अज्यूम्ड मीन ए सिलेक्ट करना होता है। ए आपकी क्या होती है, जो पूरी ये एक्स आई कॉलम है ना, इसके बीच वाली टर्म लेनी होती है। बस जैसे आप इसके पीछे देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इसकी क्या मिड वैल्यू आ रही है, तो ये मेरी हमने क्या लेनी, मिड टर्म को आप ए अज्यूम्ड कर लो। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। पहले हम डी आई फाइंड करते हैं, डी आई की वैल्यू एक्स आई ए माइनस, मतलब एक्स आई में से आपने क्या करना है, इस ए को माइनस करना है। जैसे पहले आ जाएगा 4.5 माइनस 34.5, पहले ये वाली टर्म लो माइनस ए, सब में से ये वाला माइनस कर दो, ये डी आई आ गया। अगर तो आप इसे शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो डी आई के इस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको स्टेप डेविएशन बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे को पता है ये डी आई एक ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, वो है 10, तो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड होने से क्या कर रही हूँ, अपना टाइम सेव कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एच ले लिया 10, तो इसको हम यू आई बोलते हैं। यू आई का फॉर्मूला आपका क्या होता था, मैं यहाँ पे लिख के जाती हूँ, यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए ओवर एच। एक्स आई माइनस ए क्या होता है, डी आई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी आई ओवर एच। तो ये पूरी टर्म्स को एच मतलब 10 के साथ डिवाइड कर दो, यू आई आ गया, एफ आई आ गया। तो सेकंड और फोर्थ, जब सेकंड और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे एफ आई यू आई आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, पहले यू आई का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे हमने लिख दिया। देन फिर सेकंड और फिफ्थ कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो, अब जो चाहिए उसकी वैल्यू लिख दो। एन क्या होता है, समेशन एफ आई, एफ आई का टोटल 70 है, समेशन एफ आई यू आई विदाउट ओनली एफ आई यू आई है 22। फिर एफ आई को जब यू आई के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए एफ आई को यू आई के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 130 आया, तो इसकी वैल्यू है। वेरिएंस ऑफ एक्स मैंने आपको स्टेप डेविएशन का यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है, ये मैंने लिख लिया।
एच स्क्वायर मतलब एच की वैल्यू 10 पुट कर दो, एन की वैल्यू क्या है 70, इसकी वैल्यू देखो स्क्वायर वाली की 130 माइनस 1/n, ये विदाउट स्क्वायर है तो 22, 22 को 70 के साथ कैंसिल करा दो, इसको साथ 0 कैंसिल करा दो। पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे। आप कैसे कर सकते हो, जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर 35 का स्क्वायर आप कैसे खोलेंगे, वो आ जाएगा 1225। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके उसके साथ स्क्वायर कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद दोनों के सब्ट्रैक्शन करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट ये, तो ये स्टेप डेविएशन से हो गया। अगर आप यहाँ पे स्टेप डेविएशन लगे तो शॉर्टकट मेथड यहीं पे, मतलब ये वाला स्टेप आप क्या निकाल दोगे, एफ आई को पहले आप डी आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर डी आई का क्या कर दोगे स्क्वायर, जैसे यू आई का स्क्वायर किया है तो डी आई का स्क्वायर करके उसको एफ आई के साथ फॉर्मूले में वैल्यू क्या पुट कर दो आप, देन आपका ये वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। अब हमारी लास्ट टाइप है टाइप वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब आपको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी गिवन हो, मतलब जब क्लास इंटरवल गिवन हो। वैसे आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन में तो हमें क्लास इंटरवल कहीं में नहीं दिखाई दे रहे, पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है जिससे आपको पता चलेगा। वेजेस अप टू लिखा है, अप टू मतलब फर्स्ट वाली वेजेस हमने 15 तक काउंट करनी है, उसकी बाद वाली वेजेस अप टू 30 तक। सब में कितने का डिफरेंस है, देखिए सब में 15 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसके साथ कुछ लिखा था नहीं, अगर वेजेस लिखा होता फिर आप इसको एक्स आई कंसीडर करते, बट यहाँ पे अप टू लिखा है। अप टू मतलब ये 15 तक, वेजेस अप टू 15 मतलब यहाँ पे सिर्फ आप 15 रुपए तक ही काउंट कर सकते हो, 15 रुपए से कम भी ले सकते हो। बट आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ये मेरे क्लास इंटरवल है, ये तो मेरे को पता चल गया कि ये अप टू 15 मतलब 15 तक लेने हैं, बट इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है ये आपको कैसे पता चलेगी। सबसे पहले चेक करिए सबका डिफरेंस कितना है। सबका डिफरेंस ना कांस्टेंट है, मतलब फिक्स होगा, सेम होगा। सबका डिफरेंस 15 है, तो पहले वाले में से वो नंबर माइनस कर दो। 15 माइनस 15 कितना देगा 0। बस सबका सेम डिफरेंस है, कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जिस पे खत्म हो रहा है उसी से शुरू करो। कहाँ पे यानी अप टू 30, 30 पे खत्म हुआ 30 से शुरू, अप टू 45, 45 पे खत्म हुआ 45 पे स्टार्ट करो, अप टू 60, फिर 60 से शुरू होके 75 तक, 75 से 90 तक, 90 से 105, 105 से 120। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो जो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है ये एफ आई नहीं होती, ये आपकी होती है सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता चलेगा, बिकॉज ये इंक्रीज कर रही है, देखो ये बढ़ रही है आपकी। कभी भी आपको अप टू दिया हो या फिर क्या दिया हो लेस देन, ये याद रखना, अप टू या लेस देन, तो आपकी जो गिवन है वो क्या है क्लास इंटरवल होगी, और जो सेकंड कॉलम है वो आपका सी एफ होगा। ये सी एफ है, इसको हम उतार लेते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद सी आई से हम एक्स आई बनाते हैं। एक्स आई क्या होती है, मिड वैल्यूज, मतलब दोनों का प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, दोनों का प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, दोनों का प्लस करो डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या, अब मेरे को पता ही नहीं, सबका डिफरेंस 15 है, तो कुछ नहीं करना, सब में 15 प्लस करके क्या है आप लिखते जाओ। अब इसमें 15 प्लस कर दो, अब इसमें 15 प्लस कर दो, इसमें कर दो, फिर मैं इसमें कर देती हूँ, ये तो एक्स आई तैयार होगी। अब एफ आई कैसे बनानी है, एफ आई बनाने के लिए सबसे जो फर्स्ट वैल्यू है उसको तो एज इट इज लिख दो। जैसे एफ आई से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप प्लस करके बनाते हो, अगर सी एफ से एफ आई बनानी है, सी एफ से एफ आई बनानी है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ये याद रखना है, उल्ट रिलेशन है। अब क्या करोगे, 30 माइनस 12 आएगा, यहाँ पे मैं एक बार ऐसे लिख देती हूँ, 30 माइनस 12, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 65 माइनस कौन सा नंबर करना है हमने, ऊपरले वाला 30, ठीक है ना। देन 107 माइनस 65, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 42। ये मैंने माइनस करनी, कुछ नहीं करना, पहली टर्म फिक्स है, 30 माइनस 12 65, मैं पिछले वाला माइनस कर दो, 65 माइनस 30, 107 माइनस 65, 157 माइनस 107, ऐसे क्या माइनस का क्या एफ आई। चलो अब हमारा सिंपल क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके बाद हमने यू आई निकालना होता है, वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए ओवर एच। ए क्या होती है मिड टर्म, क्या है आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या ये वाली टर्म ले लेती हूँ, ये मेरी ए है, ठीक है ना, ए मैंने ले ली। अब आपको पता है कि इतने का डिफरेंस आ रहा है, इस सब में 15 गए, तो एच में क्या लेती हूँ 15,
इसमें वैल्यू पुट करो 67, मैं एक सोल्व करके बताती हूँ 67.5 सॉरी पहले 7.5 माइनस 67, पहले एक्स ही आएगा फिर माइनस ए मेरा ये है ओवर एच 15, तो ये कितना जाएगा -60 ओवर 15, ये -4। इसी तरह हम सब वैल्यू इसकी क्या फाइंड कर लेते हैं, ये आप खुद कर लेना। फिर आपने क्या करना होता है, यू आई का स्क्वायर फाइंड करना है। यू आई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अब एक बार तो एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार एफ आई को यू आई स्क्वायर, ये मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, इनकी मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है ना। 18 इंटू -3, 35 इंटू -2, 42, 0, 45, देन हमारा कितना जाएगा 40, देन 24। इसका टोटल करोगे ये। अब इसको कैसे सोल्व करना चाहिए, सबसे पहले आप माइनस वाली टर्म का ना प्लस कर दो। जैसे इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में आएगा। कभी भी माइनस वाली टर्म का प्लस करो, माइनस में आंसर आएगा। इसको प्लस करके आपका आ जाएगा 172। फिर आप ये प्लस वाली टर्म को कर लीजिए, ये कितना जाएगा आपका, तो ये आ गया, क्या आ गया मेरा। अब मैंने माइनस वाली टर्म का प्लस किया तो -249 आया, फिर प्लस वाली टर्म का प्लस किया तो 109। जब प्लस वाली टर्म का प्लस करते हो तो प्लस का साइन लगाना है, इन टर्म का प्लस करो तो माइनस का साइन, दोनों को सोल्व करके ये आ गया। अब यू आई स्क्वायर मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने सारा फॉर्मूला लगा के वैल्यू सॉल्व करती। एच आपको पता है हमने स्टार्टिंग में कितनी ली थी 15, एन क्या था सिग्मा एफ आई का टोटल, एफ आई यू आई ये रहा -105, एफ आई यू आई स्क्वायर क्या होता है 733। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, इसको इसके साथ डिवाइड करके इतना आ गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों की डिवाइड कर दोगे। माइनस में तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, स्क्वायर में माइनस सॉरी खत्म हो जाता है। पहले 105 को 230 के साथ डिवाइड कीजिए, फिर स्क्वायर करके ये आ जाएगा। दोनों की सब्ट्रैक्शन करो, ये आ जाएगा आपका आंसर वेरिएंस ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट आपका स्टैंडर्डेशन। तो ये हमारा था कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्डेशन या वेरिएंस, ठीक है ना। आपने ये कंसेप्ट समझना है, इसमें अप टू लेस देन कुछ भी जाए ये सी एफ होगा, ये मिड वैल्यूज गिवन होती है हमें, सॉरी ये अप टू हमें दिया गया तो इससे हमने क्लास इंटरवल बना लिया। अब मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रही हूँ, हमारा जो वीडियो का टॉपिक था यहीं पे स्टॉप होता है। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दी हुई है, उससे मीन वेरिएंस स्टैंडर्डेशन तीनों फाइंड आउट करने हैं, ये तीनों के आंसर गिवन है। यहाँ से स्टैंडर्डेशन निकालना है, ये दोनों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो टाइप सेकंड की थी उन दोनों से आपने स्टैंडर्डेशन करना है। स्टैंडर्डेशन इंडेक्ट से हमें वेरिएंस भी पूछा कि वेरिएंस की हेल्प से स्टैंडर्डेशन निकलता है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या है, क्लास इंटरवल मतलब टाइप थर्ड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो आप इन क्वेश्चन को क्या है, पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देन इन क्वेश्चन को अच्छे से क्या है आप सॉल्व कर सकोगे। सो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड।